जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक ही वर्ग की आबादी बढ़ने की अराजकता होगी, जनसंख्या का असंतुलन नहीं होना चाहिए। CM योगी ने कहा है कि जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां जनसांख्यिकी असंतुलन चिंता का विषय बनता है, क्योंकि रिलीजियस डेमोग्राफी पर वितरित असर पड़ता है तो एक समय के बाद वहां व्यवस्था अराजकता जन्म लेने लगती है। इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास सभी मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय पर एक समान रूप से जोड़ा जाना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर सोमवार को लखनऊ में CM आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी ने जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा की शुरुआत करते हुए एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। आने वाले दिनों में डेयरी प्रोडक्ट की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट समेत कई ऐसी वस्तुओं पर GST लगाने का फैसला किया है जो अब तक इसके दायरे के बाहर थे। इस महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक में ये फैसला लिया गया था। इस वजह से कई प्रोडक्ट को कीमतों में 18 जुलाई के बाद से बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। GST काउंसिल की बैठक के बाद एक रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा कि GST की नई दरें 18 तारीख से लागू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई भवन का संसद भवन का शुभारंभ किया, राष्ट्रीय अशोक चिन्ह का अनावरण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने संसद भवन के निर्माण में लगे श्रमिकों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण में लगे श्रमिक देश के गौरव में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। बातचीत के दौरान एक श्रमिक ने PM के निर्माणाधीन संसद में आने को लेकर कहा कि आपका यहाँ आना हमारे लिए भगवान राम का सबरी की कुटिया में आना जैसा है। इस पर PM ने कहा कि वाह, ये आपकी कुटिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि देश के हर गरीब व्यक्ति को लगना चाहिए कि यह उनकी कुटिया है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। डॉलर के मुकाबले रुपया फिर ऐतिहासिक गिरावट के साथ बंद हुआ है। सोमवार को करेंसी बाजार में एक रुपया डॉलर के मुकाबले 22 पैसे की गिरावट के साथ रुपया 79.48 के लेवल पर क्लोज हुआ है। विदेशी निवेशकों की ओर से जारी बिकवाली के चलते रुपये में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले आज के ट्रेड के दौरान रुपया सुबह 79.30 रुपये पर खुला था। दिन के ट्रेड में रुपया 79.49 रुपये के लेवल तक जा लुढ़का। तमिलनाडु की राजनीति में सोमवार का दिन बड़े हंगामा भरा रहा। जी हां, आपको बता दें कि AIADMK की वर्चस्व की लड़ाई सड़कों तक आ पहुंची। AIADMK की जनरल काउंसिल की बैठक को लेकर मद्रास हाई कोर्ट फैसला आना था। फैसले से पहले ही पन्नीर सेल्वम और उनके समर्थक AIADMK हेडक्वार्टर जा पहुंचा और खूब तोड़फोड़ की। पार्टी मुख्यालय के बाहर येडियुरप्पा के पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम गुट के बीच खूब झड़प हो गई और इसको लेकर के बवाल मच गया। दरअसल पलानीस्वामी पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक करना चाहते थे, लेकिन वो पन्नीरसेल्वम गुट इसके लिए राजी नहीं था। भारत की 94 साल की भगवानी देवी डागर में मिसाल पेश कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भगवानी 94 साल की उम्र ये कमाल कर सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ नंबर मात्र है। यदि व्यक्ति में कुछ भी करने की इच्छा शक्ति हो तो वह जरूर सफल होता है। हरियाणा की भगवानी देवी ने 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। भगवानी देवी ने फिनलैंड के टाम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट से महज 24.74 सेकेंड में गोल्ड मेडल जीत लिया। कांग्रेस ने गोवा में संकट के बीच अपने 11 में से 2 विधायक दिगंबर कामत और माइकल लोबो को अयोग्य ठहराने की मांग की है। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पाटकर ने कहा है कि अध्यक्ष को विधानसभा में विपक्ष को लेकर के फैसले के बारे में सूचित किया गया है। पाटकर ने दावा किया है कि दोनों विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई है, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ दी। उच्चतम न्यायालय का एक फैसला है जिसमें कहा गया है कि कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधि पार्टी की सदस्यता छोड़ने के बराबर है। राजधानी दिल्ली में कई दिनों से उमस भरी गर्मी से लोगों की हल्की राहत मिली है। सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली में RTO और इंडिया गेट के पास बारिश हुई है और कई इलाकों में बारिश है। बता दें कि दिल्ली में सोमवार की सुबह उमस भरी रही और न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो साल के इस मौसम में सामान्य तापमान है। सुबह 8:30 बजे हवा में सापेक्षिक आर्द्रता दर 75% रही। मौसम विभाग ने दिन में हल्की बारिश या बूंदाबूंदी होने की संभावना भी जताई थी।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। अक्सर ही सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसलों पर सपा गठबंधन की पार्टियां विरोध जताती रहती हैं। हालांकि ऐसा केवल राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नजर आता है। ऐसे कुछ गवाही एक तस्वीर भी दे रही जो सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही। दरअसल सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन शनिवार को हो गया था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। वहीं सीएम योगी रविवार को उनके घर भी पहुंचे, जहां उन्होंने साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुलायम सिंह के घर कुछ वक्त तक रुके रहे। तब तक उन्होंने सपा संरक्षक के पास जाकर इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। इसी दौरान की एक तस्वीर सामने आई जो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रही है। रूस की यूक्रेन पर हमले रुक नहीं रहे। हालिया जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन अपार्टमेंट बिल्डिंग पर हमला किया। इस हमले के बाद अपार्टमेंट बिल्डिंग में दर्जनों लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने बताया कि जासिवार शहर के दोनेत्स्क इलाके में यह हमला एक और आतंकवादी हमला था। इस हमले में 15 लोग मारे गए। रूसी हमले की चपेट में आई इस इमारत में अभी दर्जनों लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एक और ओम प्रकाश राजभर अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर लगातार उपचुनाव में हार पर तंज कस रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी अपनी ही पार्टी के पुराने करीबी लोग उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के प्रतिनिधि और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने अब ओम प्रकाश राजभर का दामन छोड़कर खुद की पार्टी बना ली। इतना ही नहीं, शशि प्रताप सिंह पार्टी छोड़ने के साथ ही सैकड़ों पुराने कार्यकर्ताओं को भी अपने साथ ले गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सोमवार को कोलकाता में सियालदह मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले ही मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन को लेकर राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। सियालदह मेट्रो के उद्घाटन का कार्ड सीएम ममता बनर्जी को देर से मिलने पर टीएमसी भड़क गई। गौरतलब है कि रेल मंत्री रहते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस परियोजना की शुरुआत की थी, लेकिन टीएमसी ने आरोप लगाया कि उद्घाटन के अवसर पर सीएम ममता बनर्जी को आमंत्रित नहीं किया गया। टीएमसी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि रविवार रात सीएम आवास में एक कार्ड ड्रॉप किया गया। क्या मुख्यमंत्री को न्योता देने का ये कोई तरीका है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली ने जोर का झटका दिया। दिल्ली में बिजली महंगी हो गई। बिजली बिल में 2 से 6% तक इजाफे की बात सामने आई। इसके पीछे वजह है कि बिजली वितरण कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले बिजली खरीद समायोजन लागत में 4% की बढ़ोतरी हुई। बिजली वितरण कंपनियों ने राजधानी में बिजली नियामक आयोग की मंजूरी के बाद कोयले और गैस जैसे ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी होने की वजह से ये इजाफा हुआ। हालांकि महीने बिजली को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब भी दिया है। दिल्ली में बिजली महंगी होने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि इस फैसले से जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार की योजना जारी रहेगी और जनता के लिए दी जाने वाली राहत कायम रहेगी। महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। आरोप है कि उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बच्चों का सहारा लिया, उन्हें भी प्रदर्शन का हिस्सा बनाया गया। इस मामले का संज्ञान लेते हुए बाल संरक्षण आयोग ने आदित्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बात कही। इस सिलसिले में मुंबई पुलिस को एक नोटिस भी दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि रविवार को आदित्य ठाकरे ने एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया है। जयंत ने अपने पार्टी के विधायकों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वो अपनी निधि का 35% पैसा सिर्फ दलितों की बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करे। इतना ही नहीं, जयंत ने विधायकों से ये भी कहा है कि वे सदन में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के मुद्दे भी जोर शोर से उठाए। आरएलडी अध्यक्ष ने यह पत्र विधानमंडल दल के नेता को संबोधित लिखा है। इसमें सभी रालोद विधायकों को निर्देश दिए गए हैं। पत्र में लिखा है कि हमारा मानना है कि जब तक समाज के कमजोर वंचित तबके तक अधिक से अधिक सरकारी योजना का लाभ न पहुंचे, तब तक बड़े सामाजिक सुधार को सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। कांग्रेस एक बार फिर चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि चीन को लेकर पीएम मोदी का रवैया सहमा हुआ है। वे चीन का नाम लेने तक से डर रहे हैं। इतना ही नहीं, गोगोई ने पूछा है कि आप चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं? पीएम मोदी की चुप्पी पर 2 शब्द राहुल गांधी के लागू होते हैं, डरो मत। लेकिन पीएम मोदी का रवैया सहमा हुआ है। वे सिर्फ अपनी छवि के बारे में सोचते हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आम आदमी पार्टी के नेता और राज्य के प्रभारी राघव चड्ढा को जनहित के मामलों पर बनी सलाहकार समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। हाल ही में पंजाब सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर सलाहकार समिति के गठन की जानकारी दी गई थी। इस पर विपक्षी दलों की ओर से निशाना भी साधा गया है। विपक्षी का कहना है कि यह समिति बनाना असंवैधानिक और इस तरह की सरकार से बाहर की संस्था को सत्ता में मामलों की एंट्री देना भी जरूरी नहीं है।
मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की कुछ और रातें अभी जेल में ही कटेगी। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत एक बार फिर 20 जुलाई तक की बढ़ा दी है। अदालत का यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को इस सप्ताह जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तलब करने के कुछ दिन बाद आया है। इस मामले में पूनम का कहना है कि आपके नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों से मिली जानकारी से सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आज फिर तेजी नजर आई है। ब्रेंट क्रूड का भाव एक बार फिर $107 के प्रति पर है। घरेलू बाजार में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और डीजल की कीमत 89.62 रुपये प्रति लीटर रही है। करीब 1.5 महीने से दाम स्थिर बना हुआ है। भारतीय सराफा बाजार में सोमवार को सोने चांदी के दाम जारी कर दिए गए। लेटेस्ट रेट पर नजर डालें तो सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखी गई। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना पर 50,924 रुपये का बिक रहा है, जबकि 999 प्योरिटी वाले देश के किलो पर रेट से चढ़कर और 56,446 रुपये पहुँच गया है। मालूम हो कि दिन में 2 बार सोने चांदी के दाम जारी किए जाते हैं, एक बार सुबह और दूसरी बार शाम को। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके अनुसार 995 प्योरिटी वाला सोना आज 50,720 रुपये में मिल रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।